एक और सेंटेंस लेंगे, he has washed the plates. He has washed the plates. He has washed the plates. अब प्लेट्स यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, ही आपका सब्जेक्ट है और वॉश्ड आपका वर्ब है। कैसे चेंज करेंगे अभी पता चलेगा। यहाँ पे आप कितना सीखे हैं। सुनीता के पास पेन नहीं है, चल नहीं रहा है, इसमें इंक ही नहीं होगी, कहां से चलेगा। बताओ जी नवदीप। He has washed the plates. नवदीप जी, उनका नाम नवदीप है ना, नवजोत, बताओ। He has washed the plates. अरे वाह, the plates have क्यों लिखा आपने? हाँ, क्योंकि प्लेट्स ज्यादा हैं, जितना आप लोग भी ज्यादा हो, है ना। जैसे एक प्लेट इनको देनी होगी तो सिंगुलर होगा, आपको देनी होगी तो प्लूरल हो जाएगा। नवदीप आपने क्या लिखा था? अरे वाह, मलकित आपने क्या लिखा था? द प्लेट्स, वेरी नाइस, द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हिम। देखो बच्चों, आपने बहुत अच्छे से इसको डील करा। प्लेट्स ना आपका प्लूरल है और प्लूरल जो है ना वो हैव लेगा अपने साथ। द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय, वेरी नाइस। एक और सेंटेंस लेंगे, यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। You have been writing a letter since morning. सिंस मॉर्निंग को पहले भी लिख सकते हो और सिंस मॉर्निंग को लास्ट में भी लिख सकते हो, जैसे इजी लगेगा। सेंटेंस यहां तक आपका सही होना चाहिए, इसको चाहे पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई बात नहीं। You have been writing a letter since morning. सुनीता जी, प्रियंका चोपड़ा, बताओ कब बनाना है? हरप्रीत जी बताइए जी। A letter has been written by you since morning. बताओ जी नवदीप। मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं, ठीक है। हैज तब आएगा जब सिंगुलर होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा। हैव तब आएगा जब आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? क्या है? नाम बोलो। अ लेटर है तो अ लेटर क्या है? एक लेटर है तो सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से फिर सिंगुलर में हैज आएगा। आप करके देखो, आप देखो करके। दोबारा बताओ। हाँ, वो तो कोई बात नहीं, सिंस मॉर्निंग आप लगा ही लोगे, या पहले लगाए या बाद में। मलकीत बस वो बताओ, कामना बताएं प्लीज। हाँ, लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय, ठीक है, बीइंग भी आएगा और बीन भी आएगा, ठीक है। हैज बीन तो आ गया भाई आपका, आपके ऑब्जेक्ट के साथ, इसका क्या करोगे? इसका भी तो चेंज करना पड़ेगा।
अ लेटर, बल्कि तो आपने क्या किया था, ये पाया सी पर बीइंग बीन लिखा था। अ लेटर अब सिंगुलर है, अ लेटर हैज बीन बीइंग यस रिटन बाय यू, ये इसका राइट है। ये अ लेटर हैज बीन तो आपने लिख ही दिया, सिंगुलर है ये, तो यहां आपको पता नहीं कि आपकी वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो बीइंग तो लेगा ही। अब आप बोलोगे गलत है, गलत नहीं, ये सही है। अ लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय यू। तो ध्यान रखेंगे आज के बाद जब भी आपके सेंटेंस में बीन और प्लस आईएनजी की फॉर्म हो, तो बीन तो आपको पता है बीन लिखना ही लिखना है, और ये आईएनजी की फॉर्म भी लिखनी है, ठीक है, यू गॉट इट। अच्छा जी, ये अब तक हमारा एसर्टिव का जो केस है यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का बेसिक नॉलेज आपको आई होप होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। भाई इसका ध्यान रखेंगे, है ना, ये बीन फिर आईएनजी में अगर फॉर्म होगी तो बीइंग पक्का आएगा। ऐसे नहीं बोलना बीन बीइंग गलत है या हैव बीन बीइंग गलत है, सही है वो। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि जहां पे आप क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से समझेंगे आप। एक्टिव और पैसिव के केस में या नरेशन के केस में, नरेशन बाद की बात है, उसको भूल जाओ, बाद में करेंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के केस में जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को डील करते हो, तो ये दो तरीके से डील होता है। एक सवाल का जवाब मैंने पूछा, आप घर जाएंगे, आपने बोला हाँ या ना, बोला ना, आप घर जाएंगे, तो ये सवाल है कि नहीं, सवाल पूछ रहा हूं मैं, आप घर जाएंगे कि नहीं, आपने बोला हाँ या ना, कि मैं जाऊंगी तो हाँ, नहीं जाऊंगी तो ना। दूसरा केस यहाँ पे WH फैमिली का होता है। WH फैमिली का मतलब क्या है कि ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो या तो W से स्टार्ट हो या तो H से स्टार्ट हो, लेकिन सवाल पूछे, वहां पे क्वेश्चन हो। तो ऐसे शब्द जो या तो W से स्टार्ट हो या तो H से स्टार्ट हो और वहां पे सवाल पूछा जाए, वो सारे सेंटेंसेस आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे W से कोई शब्द जो स्टार्ट हो, सवाल पूछे, विच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, तो सवाल पूछा कि नहीं। व्हाट इज योर नेम, सवाल पूछा कि नहीं। whom, whom से भी सवाल पूछा जाता है ना, whom you love, आप किससे प्यार करते हो, ठीक है। और बताओ, वेरी नाइस, who, when, हाँ सही है। at, what लिख लिया है, at से how do you do, है ना, अब कैसे हैं, how are you doing, तो सवाल पूछा जा रहा है कि नहीं। हाँ, वेर, वेरी नाइस, जैसे उन्होंने बोला वेर आर यू गोइंग, तो सवाल पूछा कि नहीं। तो जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को वॉइस के केस में डील करें, तो दो केसेस आपके होते हैं, एक का जवाब आपका यस या नो में रहता है, और दूसरे केस को आप WH फैमिली कहते हैं। मतलब या तो सवाल आपका W से शुरू हो या H से शुरू हो। मेरे कहने का मतलब है कि जो शब्द W से शुरू होते हैं या H से शुरू होते हैं लेकिन सवाल पूछा जाए, उसको WH फैमिली कहा जाता है। इसको ध्यान में रखना है। इस केस को डील करने का डिफरेंट तरीका है, इस केस को डील करने का डिफरेंट तरीका है। एक एक तरीका बेसिक से करेंगे, राइट। पहला एक केस लेंगे हम, इस केस का फॉर्मूला लिख लो आप पहले। अगर तो आपके एक्टिव में डू या डज से आपका एक्टिव स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस,
डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला याद भी नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं है, सेंटेंसेस प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। पैसिव में डू या डज जो है ये अपने नहीं डू या डज जो है वो इज एम और आर से रिप्लेस होगा, प्लस सब्जेक्ट की जगह ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान देंगे आप, ये पैसिव का स्ट्रक्चर। अब ध्यान में ये बात रखनी है कि आपने डू या डज की जगह इज कहां पे लगाना है, एम कहां पे लगाना है और आर कहां पे लगाना है। आप तीनों तो साथ में लगा नहीं सकते। क्वेश्चन तो ये बनेगा कि इज का प्लेसमेंट कहां पे होगा, एम का कहां होगा और आर का कहां पे होगा। ये सारी बातें डिपेंड करेंगे आपके ऑब्जेक्ट पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज या एम आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा, आएगा कि नहीं? वेरी नाइस। क्वेश्चन लेते हैं एक, does she write a letter? Does she write a letter? देखो बच्चों, एक बात ध्यान में रखनी, डज शी राइट अ लेटर, आप ये सवाल पूछा जा रहा है कि नहीं कि क्या वो पत्र लिखती है, क्या वो खत लिखती है, क्या वो चिट्ठी लिखती है, सवाल है कि नहीं है? अब आप ध्यान ये रखेंगे कि बाकी सब कुछ सेम है। इसमें आपने देखें, आपके पास अ लेटर आपको ऑब्जेक्ट है दिख रहा है, शी इसमें सब्जेक्ट है, राइट इसमें वर्ब है। अब डू या डज को रिप्लेस करना है आपने इन सारी चीजों से, इन बी की फॉर्म से, और ये सारी बी की फॉर्म्स इसके अकॉर्डिंग आएंगी, बाकी फॉर्मूला सेम है। बाकी जैसे हमने असर्टिव में किया वैसा ही है यहाँ पे, गौरव सैनी करें। डू और डज की जगह क्या आएगा ये डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट पे नहीं, ऑब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखना है। बताओ भाई विकास। ये यहाँ पे मैंने अ लिखा है कहीं? पहले इसको रिप्लेस करो ना, इसकी जगह क्या आएगा? देखें ये आपका ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अ लेटर सिंगुलर है कि नहीं? सिंगुलर है तो फिर इजी आएगा ना, जैसे उन्होंने बोला इज, आगे बिल्कुल सेम। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को इधर लाया सब्जेक्ट की जगह, फिर जैसा हमने रूल पहले पढ़ा वैसे कर देना है। इज अ लेटर रिटन बाय शी का हो गया हर, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, ठीक है? एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, कैसे कंफ्यूज करेगा कि क्वेश्चन मार्क नहीं देगा, एक ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क होगी एक में नहीं होगी। तो ये ध्यान में रखना है आपने कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, एक्टिव के केस में भी क्वेश्चन मार्क होता है, पैसिव के केस में भी क्वेश्चन मार्क होता है। एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है आप, तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है? इज अ लेटर रिटन बाय हर, यहां से आगे इस सेंटेंस को देखो, शी राइट अ लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय, अ लेटर इज रिटन बाय हर, है ना? यहां से आगे अगर देंगे तो वही आएगा ना, अ लेटर इज रिटन बाय। सिर्फ डू और डज का ध्यान रखना है, डू है ना, ये डज है यहाँ पे कि नहीं है? तो डज
जो है ये रिप्लेस होगा इसके अकॉर्डिंग, अ लेटर है तो फिर इज आएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? जशन समझ रहे हैं आप? सुनीता रानी समझ आई? वेरी नाइस। मिटाए मिटाए ओके। जब तक आप इजाजत नहीं देंगे मिटाने की तो मैं थोड़ी मिटा सकता हूँ। आपकी परमिशन तो जरूरी है कि नहीं है? एक और सेंटेंस लेंगे, डू यू रीड अ बुक? डू यू रीड अ बुक? सभी करेंगे और जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ये गलत बात है सर, है ना, कि जिससे पूछूंगा वही बताएगा। कुछ नहीं होता है, डोंट वरी, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मानव बताओ। क्वेश्चन मार्क तो ऑब्वियसली होगा, इंटरोगेटिव कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क तो ऑब्वियसली। गुरविंदर जी बताएं। इसको ध्यान में रखो, ये डू है यहाँ पे कि नहीं? ये डू यहाँ पे भी है कि नहीं? डू और डज इन चीजों से रिप्लेस होगा और किसके अकॉर्डिंग होगा? इसके अकॉर्डिंग होगा। बताओ गुरविंदर, तो आप ही बताओगे, बताओ, घबराना नहीं। तब तक सोचो आप। सुनीता रानी बताएं, वो प्रियंका बताएंगे। बताओ नवदीप, सेम क्या है, पढ़ के बताएंगे। इज अ बुक रेड, बेटे रेड, स्पेलिंग सेम है, ठीक है। रीड रेड रेड, नंबर आपने ले लिए, है ना, क्वेश्चन आपका सही हो गया है। पहली फॉर्म रीड होती, बाकी दो की फॉर्म रेड रेड होती है, स्पेलिंग वही होती है। ऐसा ना कर दे हाँ रीड रेड लिखते हैं, ठीक है, रीड रेड रेड। तो डू को रिप्लेस करेंगे हम किसके अकॉर्डिंग काम में? तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है बेटे, है ना, तो फिर कैसे लिखेंगे? इज, वेरी नाइस, इज अ बुक रेड बाय, क्वेश्चन मार्क लगाना ना, ठीक है, इज अ बुक रेड बाय यू, है ना, इजी। बस इसका ध्यान रखना है। एक और सेंटेंस लेंगे, वो यहां पे लिखे, डू यू रीड बुक्स? अब मजा आएगा। डू यू रीड, डू यू रीड बुक्स? डू यू रीड बुक्स? बताओ जशन, ऐसे ऐसे नहीं कर, कोशिश कर। हो गया जी मलकीत? ये जशन बताएंगे, ये वाला। वेरी नाइस। अब आर क्यों लिखा आपने नवदीप? आपको समझ आई आर क्यों लिखा? क्यों क्यों लिखा? वेरी नाइस। किताबें जो हैं वो भी प्लूरल है, तो ठीक है, आर बुक्स, आर बुक्स रेड बाय, यू का यू ही होता है ना, यूअर्स नहीं होता है। समझ गए ना इसको कैसे डील करना है? समझे कि नहीं?